What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, इंडियन आर्मी एक्टिव मिलिट्री पर्सनल के हिसाब से वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है चाइना के बाद, जहां करेंटली इंडियन आर्मी में एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की संख्या लगभग 14,50,000 है। नॉर्दर्न इंडिया के डोगरा और कुमाऊं से लेकर सदर्न इंडिया की मद्रास रेजिमेंट और वेस्टर्न साइड से राजपुताना राइफल से लेकर असम और नागा जैसी अनेक रेजिमेंट्स मिलकर इस विशाल सेना बल का निर्माण करती हैं, जिसमें सर्व करने वाले पर्सनल्स लगभग देश के हर स्टेट से आते हैं। हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कई सारे सोशियो कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक रीजंस हैं। वेस्टर्न साइड में मौजूद गुजरात भी देश का एक ऐसा ही राज्य है जिसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही अनेक कारणों के चलते अपने पड़ोसी राज्य जैसे राजस्थान या महाराष्ट्र के मुकाबले काफी कम है। गुजराती यंगस्टर में आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने में आती कमी लंबे समय से मीडिया चैनल्स और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। करंटली गुजरात की पॉपुलेशन 7 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन के रेशियो में यहाँ के लोगों का सेना में पार्टिसिपेशन काफी कम है। यहाँ तक कि गुजरात के मुकाबले सेना में नेपाल गोरखा की संख्या ज्यादा है। आज देश में पॉलिटिशियन से लेकर आम जनता का एक पक्ष ऐसा भी है जो गुजरातीज के लेसर पार्टिसिपेशन नंबर को पैट्रियोटिज्म के साथ जोड़कर देख रहा है। यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव के ऐसे ही एक बयान ने कुछ साल पहले हड़कंप मचा दिया था। ऐसे में इस बात को सोचना जरूरी है कि आखिर क्या कारण है कि बेहद कम गुजरातीज ही आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने में रुचि रखते हैं, और क्या सिर्फ आर्मी ज्वाइन करना ही किसी इंडिविजुअल या स्टेट के पैट्रियोटिज्म का इंडिकेटर हो सकता है? आइए जानते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्टेट वाइज आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करे लोगों की लिस्ट में गुजरात 16th प्लेस पर आता है। 2021 में राज्यसभा में दिए अपने एक बयान में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बताया था कि उस समय तक 22,000 से ज्यादा गुजराती इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे थे। वहीं 1258 लोग एयरफोर्स में और 625 लोग इंडियन नेवी का हिस्सा थे। 2018 से 2020 के बीच 4500 से ज्यादा गुजराती इसको रिक्रूट किया गया था, लेकिन रिक्रूटमेंट के मामले में गुजरात का देश में 15th प्लेस रहा। इन सब के अलावा आज गुजरात के एक्स आर्मी ऑफिसर्स की टोटल संख्या 31,000 से भी ज्यादा है। ऐसे में इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जो स्टेट 22,000 से ज्यादा सर्विंग और 31,000 ऑलरेडी सर्व कर चुके ऑफिसर्स देश को दे चुका है, वो किसी भी मायने में किसी दूसरे राज्य से कम आर्म्ड फोर्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। लेकिन 2020 में डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा पब्लिश्ड इस लिस्ट को देखकर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। इस लिस्ट के अनुसार पर कैपिटा रिक्रूटमेंट के मामले में इंडियन हिली स्टेट्स देश के टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स हैं, जहां रैंकिंग में सबसे पहले पायदान हिमाचल प्रदेश का आता है। हिमाचल में हर 10 लाख की पॉपुलेशन पर 402 लोग सेना ज्वाइन करते हैं। वहीं इस लिस्ट में नंबर 2 पर उत्तराखंड और नंबर 3 पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स सिक्किम है। एक तरफ जहां उत्तराखंड का पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन 271 का है, तो वहीं सिक्किम का कंट्रीब्यूशन 190 है। इन 3 स्टेट्स के बाद पंजाब, मिजोरम, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश लिस्ट के दूसरे टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ की पर कैपिटा रिक्रूटमेंट महज 16 की है, जो इसे उड़ीसा और गोवा के बाद तीसरा सबसे कम कंट्रीब्यूट करने वाला स्टेट बनाता है। हालांकि गुजरात के मुकाबले उड़ीसा और गोवा दोनों की पॉपुलेशन बेहद कम है। आज उड़ीसा गुजरात के कंपैरिजन में लगभग आधी पॉपुलेशन को होस्ट करता है, तो वहीं गोवा की कुल पॉपुलेशन 16 लाख है, जो गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट से भी कम है। दूसरी तरफ गुजरात के मुकाबले उसके 3 बॉर्डरिंग स्टेट्स यानी एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र भी इस लिस्ट में गुजरात से बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। ऐसे में साफ है कि गुजरात से सेना में जाने वाले नौजवानों की संख्या देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी कम है। तो फिर सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण है कि गुजरातीज आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है? दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र
29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों 11 सितंबर को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने या ना करने के पीछे एक आम धारणा यह है कि बहादुर लोग ही सेना में भर्ती होते हैं। हालांकि सेना में भर्ती होने के लिए बहादुरी ही केवल एक अकेला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दरअसल किसी व्यक्ति के फोर्सेस को ज्वाइन करने या ऐसे महत्वाकांक्षा रखने के पीछे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, अवेयरनेस, सोशल सेटअप, एजुकेशन स्टाइल एक्सेट्रा। हिस्टोरिकल रीजंस की बात करें तो कम गुजरातीज का आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का प्रमुख कारण यहाँ के हिस्टोरिकल बैकवर्ड को माना जा सकता है। दरअसल अपने पास मौजूद पंजाब या राजस्थान जैसे राज्यों की तुलना में गुजरात को अपने इतिहास में अधिक युद्धों का सामना नहीं करना पड़ा था। असल में पंजाब और राजस्थान जैसे स्टेट्स इंडियन मेनलैंड एंटर करने के प्रवेश द्वार माने जाते थे। फलस्वरूप यहाँ पर कई बाहरी शक्तियों ने निरंतर आक्रमण किए। हंस से लेकर पर्शियन और अफगान से लेकर मुगल्स के इन्वेजन का सबसे पहला सामना इन्हीं इलाकों में राज करने वाले हुकूमतों को करना पड़ा, जिसके चलते यहाँ पर कई हजार सालों से आर्मीज का फॉर्मेशन किया जाने लगा था। दूसरी तरफ राजस्थान और पंजाब जैसी स्टेट्स के मुकाबले गुजरात एक बेटर स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बसा हुआ था, जिसे वेस्ट में मौजूद अरेबियन सी एक नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करके देती थी। इसी के चलते गुजरात पर राज करने वाले राजाओं को इनिशियल पीरियड में उतने युद्धों का सामना नहीं करना पड़ा, जिस कारण आर्मीज का फॉर्मेशन उतने एक्सटेंसिव लेवल पर नहीं हुआ। वहीं बार बार होने वाले इन हमलों की वजह से पंजाब या राजस्थान के रूलर्स को सेना और सैनिकों की काफी आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि बाहरी सेनाएं अक्सर इन राज्यों के इनर एरियाज तक पहुंच जाते थे, जबकि गुजरात के साथ ऐसी परिस्थिति नहीं थी। उसके उत्तर के भागों को छोड़कर लगभग पूरे गुजरात में इन युद्धों का ज्यादा असर नहीं पड़ता था। इन सब के अलावा सल्तनत पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी और फिर मुगल पीरियड में अकबर के अधीन आने से गुजरात राजस्थान, MP या महाराष्ट्र के इलाकों में रूल कर रहे रूलर्स के मुकाबले पॉलिटिकली ज्यादा स्टेबल रहा, जिसके चलते यहाँ के अधिकतर लोगों का ध्यान कभी युद्धों की तरफ गया ही नहीं। इसके चलते यहाँ ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हुआ जो वॉर ओरिएंटेड नहीं बल्कि बिजनेस ओरिएंटेड था। ये इकोसिस्टम वक्त के साथ धीरे धीरे गुजराती कल्चर का पार्ट बन गया। गुजरात के इस कल्चरल इकोसिस्टम को बनाने में वहाँ के पोर्ट्स ने भी एक अहम रोल प्ले किया, जो कोस्टल एरिया के लोगों को दुनिया भर से ट्रेड करने के लिए जोड़ते थे। हालांकि इसी दौर में मराठा और मुगल कॉन्फ्लिक्ट के चलते गुजरात के कुछ इलाकों में कई वॉरियर क्लैंस का जन्म जरूर हुआ था, जो गुजराती बेरवी की मिसाल है। मुगल डोमिनेंस खत्म होने के बाद देश के बाकी इलाकों की तरह गुजरात भी ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गुजरातीज के अगेंस्ट उनके बायस्ड नेचर ने एक बार फिर इन इलाकों में लोगों के इंटरेस्ट को आर्मी की तरफ बढ़ने नहीं दिया। ब्रिटिशर्स का मानना था कि क्योंकि गुजराती सालों से बिजनेस या ट्रेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, इसलिए यहाँ के लोग बाकी इंडियंस की तरह सोल्जरिंग इंस्टिंक्ट्स पजेस नहीं करते थे। मिलिट्री रेगुलेशंस ऑफ 1765 के अकॉर्डिंग बंगाल आर्मी में केवल राजपूत, तेलुगुज और मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले कैडेट्स को ही रिक्रूट किया जाता था, क्योंकि ये लोग सोल्जरिंग इंस्टिंक्ट्स पजेस करते थे। रिजल्टेंट अंग्रेजों की इस सोच और लगभग 200 सालों तक किए गए भेदभाव के चलते गुजरातीज में आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का इंटरेस्ट सैंड क्लॉक से गिरती रेत की तरह कम होता गया। दोस्तों गुजरातीज में आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने में कम रुचि का दूसरा कारण है वहां की व्यापार संस्कृति। ऐसी व्यापार संस्कृति जो 100, 200 या 500 नहीं बल्कि 2000 साल से भी पुरानी है। लोथल में मिले डॉकयार्ड से हमें यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के दौरान गुजरात के इन इलाकों में समुद्र के रास्ते व्यापार होता रहा है। हड़प्पा काल से ही कपड़ा भारत से व्यापार होने वाली प्रमुख वस्तुओं में से एक रहा था। प्राचीन काल में बहरूच पोर्ट, जो मॉडर्न डे गुजरात के बहरूच को माना जाता है, मलमल और अन्य महीन या मोटे कपड़ों के व्यापार का केंद्र रहा था, जिसके चलते गुजरात के लोगों में बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में इंटरेस्ट पैदा हुआ और ये स्थिति मध्यकाल तक ऐसे ही बनी रही। मिडवल पीरियड में भारत के प्रमुख व्यापार केंद्रों में से एक गुजरात का सूरत भी बना। सूरत का पोर्ट भारत को पर्शियन गल्फ और रेड सी से जोड़ता था। यहाँ की मुख्य चीजों में कॉटन और सिल्क थे। गुजरात से व्यापार किए जाने वाले कुछ अन्य कपड़े कैलिको, पटका, चिंद और पटोला था। इस दौरान सूरत का पोर्ट
मसाले के आदान प्रदान का एक प्रमुख स्थान था। यहाँ सेंट्रल इंडिया, दक्कन, कश्मीर और लाहौर जैसे जगहों के साथ साथ यूरोप और चाइना के साथ ट्रेड होता था। आधुनिक भारत में भी गुजरात की स्थिति ऐसी ही रही। आजाद भारत से इंपोर्ट होने वाला प्रिंटेड कॉटन का कपड़ा चाहे इंग्लैंड जाए या स्पेन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके एक्सपोर्ट करने जैसे सारे काम गुजरातीज अपने यहाँ ही किया करते थे। यही कारण था कि यहाँ के लोगों में कभी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने की रुचि पैदा नहीं हुई और बिजनेस ओरिएंटेशन या फिर कहें बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटीज लोगों के लाइवलीहुड का मेन सोर्स बन गई। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान, पंजाब या यूपी जैसे राज्यों के लोग शुरुआत से ही दो एक्टिविटीज में मेनली इन्वॉल्व रहे। पीस टाइम के समय आम लोग खेती बाड़ी के कामों में जुटे रहे थे, वहीं वॉर टाइम में वही लोग सोल्जर्स बन के अपनी सीमाओं की रक्षा करते थे। यही कारण रहा कि पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में वॉरियर कल्चर लोगों के जीवन का हिस्सा बना, वहीं गुजरात में व्यापार लोगों के कल्चर का पार्ट बन गया। ऊपर से पंजाब, राजस्थान या मद्रास जैसे स्टेट्स का ये वॉरियर कल्चर जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू चलता रहा, जिसने धीरे धीरे एक परंपरा का रूप ले लिया। इस परंपरा का पालन एक के बाद एक नई पीढ़ी करती रही, जहां बाप के बाद बेटा और उसके बाद उसका बेटा आजादी से पहले राज्यों और अंग्रेजों की और आजादी के बाद देश की सेना में भर्ती हुए। कुछ वैसा ही जैसा 1780 में अपने एस्टैब्लिशमेंट के बाद से ही मद्रास सैपर्स रेजिमेंट में जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक ही फैमिली के कई लोग रिक्रूट होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि गुजरात से पास्ट में कोई वॉरियर क्लैन या ट्राइब न रही हो, जहां ऐसे ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोगों ने सेनाओं को ज्वाइन किया हो। आज गुजरात की जडेजा और सोलांकी जैसे क्लैंस इसका प्राइम एग्जाम्पल है। लेकिन क्योंकि गुजरातीज के कल्चर का मेन हिस्सा ट्रेड और कॉमर्स जैसी एक्टिविटीज रही, परसेंटेज वाइज यहाँ के लोगों का झुकाव ऑटोमेटिकली दूसरे राज्यों के मुकाबले कम हो गया। इसीलिए एक्सपर्ट्स मैक्सिमम गुजरातीज का आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन ना करने के पीछे इस कल्चरल एस्पेक्ट को करंट कॉन्टेक्स्ट में सबसे प्राइम रीजन मानते हैं। ये कुछ वैसा ही है कि जैसे डॉक्टर का बेटा अक्सर डॉक्टर बनता है या फिर फार्मा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसने अपने घर परिवार में ऐसे ही इकोसिस्टम को देखा और जिया होता है। इसके अलावा दोस्तों, गुजरातीज का ऐसा ही एक और कल्चरल एस्पेक्ट उसके आर्म्ड फोर्सेस ना ज्वाइन करने का कारण बन रहा है। दोस्तों, गुजरातीज में भले ही लंबे समय से बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटीज की तरफ यूथ का ध्यान रहा हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड चेंज हुआ है और अब पहले के मुकाबले कई गुजरातीज आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना भी चाहते हैं। डेटा बताता है कि गुजरात से पिछले 5 सालों में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने सेना में भर्ती के लिए अप्लाई किया है, लेकिन इतनी संख्या में अप्लाई करने के बावजूद भी यहां से सिर्फ 7,000 के करीब ही लोग सिलेक्ट हुए। यानी यहाँ का सिलेक्शन नंबर टोटल एप्लीकेंट्स के 2% से भी कम है, जो पूरे भारत में सबसे कम है। वैसे तो इस कम नंबर के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इनमें से एक कारण ऐसा है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो रीजन है यहाँ का मावा कल्चर। दरअसल एक्सपर्ट्स और आर्म्ड फोर्सेस के कुछ ऑफिसर्स का कहना है कि गुजरात में मावा का सेवन यहाँ के युवा के बीच तेजी से पॉपुलर हुआ है, जहाँ अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा वाइडली कंज्यूम किए और सोशली एक्सेप्टेड मावे की कंजम्पशन को देखकर गुजरात के युवा छोटी उम्र से ही इसके आदी हो जाते हैं। असल में मावा टोबैको कत्था और कैल्शियम कार्बोनेट का पानी, जिसे हम चूना कहते हैं, और बीटल्स यानी सुपारी के पाउडर को मिक्स करके बनाया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मावा खाने वाले यूथ में वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रह जाती जो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए चाहिए होती है। खुद आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी करने वाले गुजरात के लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों का कहना है कि लगभग 60% कैंडिडेट्स जो उनके यहाँ आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी करने आते हैं वो मावा खाने के आदी हैं, और उनकी इस आदत की वजह से वो रनिंग को तय समय में पूरा करने में फेल हो जाते हैं। दरअसल जो लोग गुजरात से हैं या जिन्हें गुजरात में रहने का मौका मिला है, वो ये अच्छे से जानते हैं कि गुजरात में मावा कितना वाइडली एक्सेप्टेड है। कई फैमिलीज तो मावे को सिगरेट या अल्कोहल की तरह एक टॉक्सिक सब्सटेंस तक कंसीडर नहीं करती और ना ही अपने बच्चों को इसे खाने से रोकती है। गुजरातीज के मावा कुछ वैसा ही है जैसे यूपी बिहार में खाने के बाद पान खाने जाना। यही कारण है कि युवाओं में इसका इतना प्रचलन है, जो अब उनकी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है और सेना में जाने के अवसर को खत्म। दोस्तों, इन सभी रीजंस के अलावा इंग्लिश में फ्लुएंसी की कमी भी गुजरातीज के आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन ना कर पाने का कारण बन रही है। जहां महाराष्ट्र या दिल्ली के बच्चों की तरह यहाँ के युवा इंग्लिश बोलने और लिखने को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेना की सैनिक कैटेगरी में गुजरात के कुछ मार्शल कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन ऑफिसर लेवल कैटेगरी में ये संख्या बहुत कम है, क्योंकि ऑफिसर लेवल कैटेगरी में सिलेक्शन के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ
शानदार एप्टीट्यूड और नॉलेज भी रिक्वायर्ड होती है, और इंग्लिश की अच्छी नॉलेज इसका एक कोर पार्ट है। दुर्भाग्य से कई सक्षम युवा इंग्लिश में कंफर्टेबल ना होने की वजह से भी सेना में ऑफिसर लेवल में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। इसका एक कारण है कि आज भी गुजरात में कई रीजनल स्कूल में इंग्लिश की बजाय गुजराती मीडियम में पढ़ाई होती है, जो बच्चों में इस लैंग्वेज के फोबिया का मेन कारण है। दोस्तों, भले ही गुजरातीज के आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन ना करने के कई हिस्टोरिकल, सोशल और कल्चरल कारण रहे हों, इसके चलते आज ये राज्य बाकी राज्यों से कहीं पीछे नजर आता है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सेना को ज्वाइन कर लेना ही देश सेवा का एकमात्र रास्ता है, और क्या इसी बेसिस पर गुजरातीज के पैट्रियोटिज्म पर सवालिया निशान खड़े करना जायज है? दोस्तों, ये अवधारणा अपने आप में पूरी तरह से गलत और तर्कसंगत है। आज भले ही गुजराती सिक्किम या हिमाचल प्रदेश के मुकाबले अपने कम बेटों को सेना में भेज रही हो, लेकिन देश को आगे बढ़ाने में गुजरात या गुजरातीज का कंट्रीब्यूशन किसी भी राज्य से कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इसी गुजरात की धरती ने हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे नेता हमें दिए, जिन्होंने हमारे प्यारे भारत को अपनी सोच की शक्ति से आजाद कराया है। आज ये राज्य अंबानी जैसे अनेक बिजनेस टाइकून्स का घर है, जो देश की जीडीपी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी धरती से रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और इरफान पठान जैसे क्रिकेटर्स निकल के सामने आए, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। वहीं यहीं पर पैदा हुए परेश रावल और संजीव कुमार जैसे अभिनेताओं ने अपनी कला का परचम चारों दिशाओं में लहराया है। इस राज्य ने विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक भी दिए हैं और दादा भाई नरोजी जैसे महान विचारक भी। ऐसे में सिर्फ सेना में कम गुजरातीज का होना उनके पैट्रियोटिज्म का प्रमाण नहीं हो सकता। वहीं जहां तक बात है सेना में जाने की, तो जब सीमा पर देश के जवान दुश्मनों से लड़ने जाते हैं, तब वो किसी जाति, धर्म या प्रदेश को नहीं बल्कि हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमारे सैनिक एक साथ मिलकर गुजरात या राजस्थान को नहीं बल्कि भारत को रिप्रेजेंट, डिफेंड और प्रोटेक्ट करते हैं, और यही खूबसूरती है भारतीय सेना की। दोस्तों, गुजरात की राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने वालों को इस मुद्दे पर नए सिरे से सोच विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन इस डिबेट का एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि गुजरातीज में आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन ना करने के ट्रेंड इशू को एड्रेस किया जाना जरूरी है, ताकि जो भी रिक्वायर्ड ड्रॉबैक्स रह रहे हैं उन पर काम किया जा सके। इसके लिए सरकार नॉर्थ गुजरात में साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के गांव कोडियावाड़ा को मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर युवाओं को इंकरेज कर सकती है। ये गुजरात का वो गांव है जहां के लगभग हर परिवार से एक सदस्य सेना में है। कुछ केसेस में तो यहाँ की 3 जनरेशन सेना में सर्व कर रही हैं। सिमिलरली सरकार को यहाँ मावे जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस के कंजम्पशन पैटर्न को भी रिविजिट करने की जरूरत है, ताकि सेना में जाने या ना जाने वाले सभी युवाओं को इस हैबिट से छुटकारा दिलाया जा सके। आई होप कि सरकार इस दिशा में काम करेगी। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।